तो जम्मू कश्मीर यूटी में डीडीसी चुनावों को लेकर सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हो चुकी है, क्योंकि 28 नवंबर को जम्मू कश्मीर यूटी में डीडीसी चुनावों का पहला चरण होने जा रहा है, जिसको लेकर सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों की बात करें या फिर आजाद उम्मीदवारों की बात करें तो वो अपनी नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करने में लगे हुए हैं। जनता के बीच में अपनी पैठ बना रहे हैं, जनता से वोट भी मांगे जा रहे हैं, उनके घरों पर वो पहुंच रहे हैं, जनसभाएं आयोजित कर रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि जो दावे और वादे इन उम्मीदवारों द्वारा, इन नेताओं द्वारा जनता के साथ किए जा रहे हैं, क्या इन दावों वादों पर वो खरा उतरेंगे आने वाले वक्त में या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हर बार दावे और वादे किए जाते हैं, जनता को आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन उन आश्वासनों पर, उन दावों वादों पर उम्मीदवार, नेता कई बार खरा नहीं उतरते हैं, जिसको लेकर जो जनता है उसमें काफी ज्यादा गुस्सा भी देखा जाता है कि वोट तो ले लिया जाता है लेकिन जो दावे वादे किए जाते हैं उनके ऊपर वो खरा नहीं उतरते हैं। तो अब देखना ये होगा कि जनता अपने मत का उपयोग किस तरह से करेगी। लेकिन जनता ने भी, वोटर ने भी ये मन बना लिया है कि वोट उसी को दिया जाएगा जो दावे और वादे सच्चे किए जाएंगे, जो उनके इलाकों में आकर नेता, उम्मीदवार डेवलपमेंट करेगा, उसी को वोट दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये दावे वादे कई बार ये कागजों में ही दावे वादे रह जाते हैं, ये पूरे नहीं हो पाते। लेकिन देखना ये होगा कि इस बार किस तरह से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे ये नेता, ये उम्मीदवार। और मैं इन डीडीसी चुनावों को लेकर भी ये बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से पंचायती राज एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में सबसे पहले पंचायती चुनाव हुए, पंच सरपंच चुने गए, उसके बाद बीडीसी के चुनाव हुए जिसमें बीडीसी चेयरमैन चुने गए, और अब डीडीसी के ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो अब ये 3 टियर सिस्टम कंप्लीट होने जा रहा है जम्मू कश्मीर यूटी में पंचायती राज एक्ट के तहत। लेकिन इन बीडीसी चुनावों को लेकर भी कई सारे सवालिया निशान खड़े होते रहे, पंचायती चुनावों को लेकर भी ये सवालिया निशान खड़े होते रहे कि चुनाव तो करवाए जा रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट जो है वो पंचायतों में नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर आज भी जो बीडीसी चेयरमैन है उनका भी कहना है, सरपंच पंचों का कहना है कि इलेक्शनें तो करवाई जाती हैं, चुनाव तो हर बार करवाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पर काम नहीं होते हैं, डेवलपमेंट जो वो नहीं हो पाती है बड़े स्तर पर। और इन चुनावों को लेकर भी जनता का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया जाता है, चुनावों के नाम पर वोट लिए जाते हैं, वोट लेकर जो नेता हैं, जो उम्मीदवार है वो गायब हो जाते हैं, दोबारा वो जनता के बीच में नहीं आते हैं। लेकिन जनता उनको तब याद आती है जब चुनावों का वक्त आ जाता है। इसलिए दोबारा से ये जो वक्त है ये चुनावों का आ चुका है जम्मू कश्मीर यूटी में। अब देखना ये होगा कि जनता की उम्मीदों पर जो उम्मीदवार है, जो नेता है, वो किस तरह से खरा उतरता है। क्या वाकई में आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर यूटी की पंचायतों में विकास की जो रफ्तार है वो तेज होगी? क्या जो कमी है फंड्स की पंचायतों में वो पूरी होगी? क्या जितने भी छोटे छोटे काम रुके पड़े हैं पंचायतों में ये पूरे होंगे आने वाले दिनों में या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये 3rd टियर जो जम्मू कश्मीर यूटी में अब कंप्लीट होगा, जो प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना है कि पंचायतों को सशक्त करना है, क्योंकि हमारे देश की ज्यादातर आबादी जो है वो ग्रामीण हलकों में बसती है। इसलिए ये अब जम्मू कश्मीर यूटी में ये 3रा चरण यानी 3rd टियर कंप्लीट होगा, जिसे आप डीडीसी का नाम दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगा कि नेता, उम्मीदवार निकल पड़े हैं जनता से वोट मांगने, और जनता भी उतनी ही अवेयर हो चुकी है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, क्योंकि दावे वादे किए जाते हैं, उनके ऊपर खरा नहीं उतरते उम्मीदवार, नेता लोग, और उसी को वोट दिया जाएगा जो उनके इलाकों में आके डेवलपमेंट करेगा, जो उनके काम करेगा, जनता उसी को चुनकर आगे भेजेगी। लेकिन देखना यह है कि क्या जो दावे वादे अब इन नेताओं द्वारा किए जा रहे हैं, इन उम्मीदवारों द्वारा किए जा रहे हैं, इनके ऊपर खरा उतरते हैं या नहीं, या फिर जनता का गुस्सा एक बार फिर से इन उम्मीदवारों को, इन नेताओं को फेस करना पड़ सकता है। तो यही हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि नॉमिनेशंस की प्रक्रिया जो है वो लगातार जोरों से जारी है, और हर कोई उम्मीदवार, सियासी उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने में लगा हुआ है, और जनता के बीच में अपनी पैठ बनाना उन्होंने शुरू कर दी है, वोट मांगना भी अब उन्होंने शुरू कर दिया है, लोगों के बीच में वो पहुंच रहे हैं, और लोगों के साथ दावे और वादे भी किए जा रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके हर संभव कार्य जो है वो करेंगे आने वाले दिनों में। तो चलिए देख लेते हैं कि ये 3rd टियर कंप्लीट होने के बाद डेवलपमेंट कितने बड़े स्तर पर होती है जम्मू कश्मीर यूटी की पंचायतों में, ग्रामीण हलकों में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।